अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है लबे शीरी की रेसिपी। शायद आप लोग घर में इसको पहले भी ट्राई करते हो, लेकिन जो मेरा मेथड है ये बहुत ही क्विक और इजी है। अब हम फर्दर मूव करते हैं लबे शीरी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। लबे शीरी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे वो बहुत ही सिंपल, क्विक और इजी से इंग्रेडिएंट्स हैं। ये नॉर्मली आप कस्टर्ड बनाने के लिए यूज़ करते होंगे, लेकिन आज इसमें एक दो इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके मैं आपके साथ लबे शीरी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा कस्टर्ड। कस्टर्ड आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने मैंगो ले लिया है। आप अगर लेना चाहें तो स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड, वनीला कस्टर्ड, कोई भी कस्टर्ड पिक कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम हमें चाहिए होगी। इसके अलावा फ्रूट कॉकटेल चाहिए होगा। वो आप छोटी पैकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा बनाना था तो मैंने बड़ा पैक ले लिया। ठीक, इसके अलावा जेली है, वो आप किसी भी फ्लेवर में पिक कर सकते हैं। मैंगो में ले लें, बनाना में ले लें, या रेड वाला जो फ्लेवर होता है उसमें ले लें, जो भी आपको अट्रैक्टिव लुक के लिए चाहिए। ठीक है, मैंने तीनों कलर की जेलीज ले ली हैं। सेवइयाँ चाहिए होंगी आपको कलरफुल, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं। शुगर चाहिए होगी, इसकी क्वांटिटी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। और इसके अलावा जो इलायची पाउडर है ये हमें चाहिए होगा। अभी मैंने आपको तमाम इंग्रेडिएंट्स बता दिए हैं। एक इंग्रेडिएंट रह गया है जो हम अभी ऐड करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें दूध चाहिए होगा। दूध की क्वांटिटी है 5 किलो। 5 किलो दूध ले लिया मैंने। इसको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। जैसे ही उबाल आना स्टार्ट होगा तो फिर इसमें हम 1 बाय 1 इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे। जैसे ही उबाल आना स्टार्ट हुआ है, इसमें सबसे पहले मैंने इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दिया ताकि दूध में इसकी खुशबू हो जाए। अब हम आते हैं सेवइयों की क्वांटिटी की तरफ। जो पैक मैंने आपको एक शो किया था उसमें से हाफ पैक मैंने डिश आउट कर लिया है। और इसके अलावा जो दूध था, सेवइयाँ ऐड करने से पहले मैंने एक बोल में दूध सेपरेट कर लिया है ताकि इसमें मैं कस्टर्ड मिक्स कर लूँगी। अब जैसे ही दूध को उबाल आना स्टार्ट हुआ है, खुशबू होगी है इसमें जो इलायची पाउडर मैंने ऐड किया था, अब मैं इसमें सेवइयाँ ऐड कर दूंगी और इसको 10 मिनट के लिए पकने दूंगी। फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं रखना। वो ये होगा कि फिर उबाल नहीं आ सकेगा। और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखना, हाई से तो बिल्कुल इसका फ्लेवर चेंज हो जाता है, अच्छी नहीं बनती कोई भी चीज़। तो जब भी आप नॉर्मल रूटीन में कोई भी चीज़ बनाएं तो मीडियम फ्लेम पे ही बनाया करें। अब आपने सेवइयों को टाइम टू टाइम हिलाते रहना है। और दूसरी साइड पे हम आएंगे और कस्टर्ड ऐड कर लेंगे, जो दूध हमने एक बोल में सेपरेट निकाल लिया था। अब आप क्वांटिटी नोट डाउन कर लें, कस्टर्ड कितनी क्वांटिटी में आपने ऐड करना है। मैंने इसमें 12 to 13 टेबल स्पून कस्टर्ड ऐड कर दिया। अगर आपके पास 1 किलो दूध है तो आप 3 टेबल स्पून ऐड कर दें, ये इनफ होगा। आप टाइम टू टाइम चेक भी कर सकते हैं, अगर इसकी थिकनेस कम है, फ्लेवर कम है, तो आप फर्दर इसको और भी मज़ीद ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 12 to 13 टेबल स्पून ऐड किया और जब मैंने चेक किया तो वो बिल्कुल परफेक्ट था, मुझे बाद में ऐड नहीं करना पड़ा। आप देख लिया करें। वैसे 1 किलो दूध में 3 से 4 चम्मच जो बड़े खाने के चम्मच होते हैं वो इनफ होते हैं। इससे ज़्यादा करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा फ़ौरन से। ठीक है, मैंने 12 to 13 टेबल स्पून ऐड किया। अगर आपके पास 1 किलो दूध है आप 3 से 4 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 किलो दूध है तो आप 5 से 6 ऐड कर सकते हैं। कस्टर्ड को आप अच्छे से मिक्स कर लें, इसमें कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। अभी आप देखें इसको, सेवइयों को आपने चेक करना है। अगर तो ये बॉयल हो चुकी हैं, लाइक बिल्कुल नरम हो चुकी हैं, सख्त नहीं है, तो फिर आप इसमें कस्टर्ड को ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको चेक किया तो ये बिल्कुल सॉफ्ट सी हो गई थी। जैसे आप नूडल्स बॉयल करते हैं तो वो बिल्कुल नरम हो जाते हैं। अब आप इसमें शुगर ऐड कर दें। शुगर की क्वांटिटी भी सेम कस्टर्ड की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग है। 1 किलो में 3 से 4 चम्मच आप ऐड कर सकते हैं। 5 किलो था तो मैंने तकरीबन 15 टेबल स्पून शुगर ऐड की थी। ठीक है, आप इसकी क्वांटिटी को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं और कुछ बिल्कुल दरमियाना सा पसंद करते हैं। तो दरमियाना परफेक्ट रहता है। अब बाद में इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका एक दफ़ा ज़्यादा हो जाए तो आप इसको कम नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले आप थोड़ा ऐड करें और फिर इसको एक दफ़ा चेक कर लें। अब देखें, कस्टर्ड मैं ऐड करूँगी, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और साथ साथ आपने इसको मिक्स करते जाना है। एक ही दफ़ा में अगर सारा का सारा कस्टर्ड आप ऐड कर देंगे तो फिर इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा कस्टर्ड ऐड करते जाएं और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएं। मैं मिक्स कर रही हूँ और फिर इसकी थिकनेस चेक कर रही हूँ। अब आपने क्या करना है, फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देना है ताकि इसमें उबाल आना स्टार्ट हो जाए। और जैसे ही उबाल आना स्टार्ट होगा तो इसका मतलब है कि कस्टर्ड बस रेडी हो चुका है। अभी आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, जितना थिक हमें चाहिए था। अब मैंने इसका फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर दिया है और कस्टर्ड को आपने सेटल होने के लिए रख देना है। तकरीबन 2 आवर्स के लिए आपने इसको रख देना है। फ्रीज़र में रख सकते हैं तो फ्रीज़र में रख दें ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब इसकी टॉपिंग के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उसकी तरफ मूव करते हैं। जेली मैंने रेडी कर ली है क्यूबिक फॉर्म में।
और इसके अलावा जो कॉकटेल थी उसको डिश आउट कर लिया है। जो इसमें से जूस था पाइनएप्पल जूस, उसको मैंने सेपरेट एक कप में ऐड कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब कस्टर्ड रेडी हो जाए, ठंडा हो जाए, तो इसमें आपने पाइनएप्पल जूस को ऐड करना है और अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। कस्टर्ड मैंने थोड़ा सा ज़्यादा थिक रखा था क्योंकि मुझे पता था जब मैंने पाइनएप्पल जूस ऐड करना है तो वो बिल्कुल सेटल हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से मिक्स करें। फिर जो बाकी का पाइनएप्पल जूस है उसको दोबारा से ऐड करके आप इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। इससे इसका फ्लेवर डबल हो जाता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। आपने फिर क्या करना है, जो फ्रेश क्रीम मैंने रखी हुई थी वो ऐड करनी है। 2 फ्रेश क्रीम हम ऐड कर देंगे कस्टर्ड में और एक हम रख लेंगे टॉपिंग के लिए। तो आपने 2 फ्रेश क्रीम्स इसमें जल्दी से ऐड करनी है और इसको मिक्स करना है। फ्रेश क्रीम ऐड करने से इसका जो टेक्सचर है, फ्लेवर इसका डबल हो जाता है और टेक्सचर बहुत मज़े का हो जाता है, क्रीमी सा, थिक सा। ये बहुत मज़े की एक डिलीशियस सी डिश है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें। लाइक आप कभी भी किसी की दावत करते हैं तो उसमें इसको ज़रूर एक दफ़ा ऐड करें, इम्प्लीमेंट करें। और क्योंकि आप जो नॉर्मली डेली रूटीन में स्वीट डिशेस ट्राई करते हैं उससे ये डिफरेंट सी है। तो अच्छे से आपने फ्रेश क्रीम को मिक्स कर लेना है। अब जो कॉकटेल है हाफ़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, मिक्स कर दूँगी और हाफ़ मैं रख लूँगी ताकि वो टॉपिंग में रहें, क्योंकि टॉपिंग भी तो हमने करनी है ना अच्छे से। अब एक बोल ले लिया मैंने, उसमें मैं डिश आउट कर रही हूँ। ये जल्दी से आप इसको ऐड करते जाएं बोल में। और फिर आपने क्या करना है, जो मेरे पास कुछ कंटेनर्स थे उनमें मैंने ऐड कर दिया। और अब हम करते हैं इसकी टॉपिंग जो एक फेवरेट टास्क है मेरा। मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी भी चीज़ को खूबसूरत सा डेकोरेट करना। तो मैंने जल्दी से जेली ऐड कर दी है साइड्स पे। ये बहुत इजी सी टॉपिंग है, अगर फिर भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपको डिफ़िकल्ट लगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जेलीज ऐड करने के बाद मैंने कॉकटेल ऐड किया है। कॉकटेल ऐड करने के बाद पाइपिंग बैग की मदद से मैंने फ्रेश क्रीम को सेट कर लिया, ठीक है। आप किसी भी शेप में उसको सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर थोड़े से बादाम थे वो मैंने इसके ऊपर गार्निश कर दिए हैं। जो छोटे कंटेनर्स थे उनको भी मैंने सेम ऐसा ही डेकोरेट किया। और ये बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत यमी सी रेसिपी थी, देखने में तो अच्छी लग ही रही होगी आपको, खाने में भी बहुत अच्छी थी। आप लोगों को अगर इस रेसिपी से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी तमाम क्यूरीज का आंसर करूंगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई फरमाइश है, कोई ऐसी रेसिपी जो अभी तक मेरे चैनल पे मौजूद नहीं है और आप लोग वो मेरे से सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे साथ उस रेसिपी का नाम शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप सबके साथ आपकी मनपसंद की रेसिपीज़ को शेयर किया जाए। और आरजू मलिक हैं जिन्होंने मेरे से फरमाइश की थी कि चिकन केक बनाना सिखा दें। आरजू मलिक, मुझे आपकी फरमाइश याद है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ चिकन केक की रेसिपी भी शेयर करूंगी। ओके जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आप सबके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।